आइए आज के वीडियो में हम विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के रूप में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला भेद है विकारी शब्द, और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अब एक पहला जो हेडिंग है विकारी शब्द, इस शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं और परिवर्तन के कारक कौन कौन से होते हैं, तो इसको जान ले। जिन शब्दों पर कारक का, काल का, वचन का और लिंग का प्रभाव पड़ता है और शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का शब्द है, मैंने बताया कि कारक, लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन हो तो लड़का पुल्लिंग शब्द है। अगर लिंग परिवर्तित किया जाए तो लड़का का क्या हो जाएगा, रूप लड़की, और यहां यह लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग, तो यह लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ। दूसरा है वचन, लड़का शब्द है और इसका बहुवचन यदि किया जाए तो यह हो जाएगा लड़के। उसी तरह मान लीजिए एक शब्द है जाता, जाता का यदि वचन परिवर्तन करे, बहुवचन रूप में करे तो जाता का हो जाएगा जाते। उसी तरह मान लीजिए यह अच्छा शब्द है, तो देखा जाए जैसे अच्छा, अगर वाक्य में इसका प्रयोग किया जाए तो कहा जा सकता है कि वह लड़का अच्छा है। तो अच्छा यहां किसका बोध कराता है, लड़का का। लड़का पुल्लिंग है इसलिए अच्छा विशेषण शब्द भी पुल्लिंग है। और यही यदि लड़की के लिए प्रयुक्त हो तो कहा जा सकता है कि वह लड़की अच्छी है या वह अच्छी लड़की है। तो अच्छी शब्द लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ और लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छी शब्द भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और यहां अच्छा का लिंग के आधार पर अच्छी परिवर्तन हुआ। उसी तरह देखा जाए तो जो सर्वनाम का रूप होता है वह, जैसे लिखा जाए यहां वह का यदि वचन परिवर्तित करे तो वे हो जाएगा। यह है, यह का यदि वचन परिवर्तित करे तो ये हो जाएगा। अगर इन है, इन का, इन बहुवचन है, यदि इसको एक वचन के रूप में करे तो इन का इस हो जाएगा। उन है तो उनका उस हो जाएगा। यह हम लोग सर्वनाम में यह इनका इस, उनका उस कैसे होता है इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह देखा जाए कि लड़का संज्ञा है, जाता क्रिया है, अच्छा विशेषण है, वह, यह, इन और उन यह सर्वनाम है। तो हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत वे सभी शब्द आते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता है, अर्थात संज्ञा का रूप परिवर्तित हो सकता है, सर्वनाम का रूप परिवर्तित हो सकता है, विशेषण का रूप परिवर्तित हो सकता है और क्रिया का रूप परिवर्तित हो सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत सभी संज्ञा शब्द, सभी सर्वनाम शब्द, सभी विशेषण शब्द और सभी क्रिया शब्द आते हैं, क्योंकि इन चारों भेदों पर जो चार यह शब्दों के अलग अलग प्रकार है उन सभी पर कारक, लिंग, वचन और काल में से किसी न किसी का प्रभाव पड़ता है और उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा परिवर्तन जहां भी दिखे वह विकारी शब्द कहलाएगा। अब आते हैं अविकारी शब्द पर। तो अविकारी शब्द हम किसे कहते हैं? अविकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों के रूप किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं हो, अर्थात जिन पर कारक, लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे सभी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, जैसे यह शब्द है और, एवं, तथा,
जो, और भी शब्द हो सकते हैं जैसे धीरे धीरे, अचानक, में, पर, ऊपर। तो इनमें से जो भी शब्द हम यहां देख रहे हैं, इन शब्दों में जो शब्दों का रूप है वह किसी रूप से परिवर्तित नहीं होता है। एक और हम लिख ले, जैसे ओह, शाबाश। तो अब देखें, और, एवं, तथा, जो सो, इस तरह का हो सकता है, जो है। तो इस तरह देखें कि और, एवं, तथा, जो, यह कंजक्शन है, अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय है। इनका काम होता है कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। तो और, एवं, तथा और जो, इन तरह के शब्दों में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे और है, और में जैसे राम और श्याम बाजार जाते हैं, तो राम और श्याम, यह राम और श्याम दो शब्दों को क्या जोड़ता है? और। कभी कहीं हम देखते हैं कि और का रूप औरो हो जाता है, औरों ने ऐसा किया, तो वहां जो औरो शब्द है वह दूसरे का बोध कराता है, वह कंजक्शन के रूप में, समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में नहीं रह जाता, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मतलब कि वह विकारी शब्द से, अविकारी शब्द से भिन्न हो जाते हैं। वह और, जैसे और लोगों का क्या कहना, या औरों की बात क्या करने, तो इस तरह और जो होता है वह अन्य, दूसरा इस अर्थ में आता है, न कि जोड़ने के रूप में। तो इस तरह जो औरों होता है वह दूसरा हो जाता है, लेकिन और, एवं, तथा, जो, यह जो दो शब्दों को जोड़ने, दो वाक्यों को जोड़ने के रूप में प्रयुक्त होता है, इनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, और यह समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। जो धीरे धीरे है, अचानक है, यह जो है, जैसे धीरे धीरे, धीरे, जैसे कहा जाता है धीरे चलो, हवा धीरे धीरे चल रही है, जोर से मत बोलो, वहां मत जाओ, वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां नहीं है, धीरे है, अचानक है, जोर से, धीरे से, धीरे धीरे, यह सब क्रिया की विशेषता बताने वाले पद होते हैं, इनको क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के रूप में इन शब्दों का कभी परिवर्तन नहीं होता, इस कारण इनको भी हम अविकारी शब्द कहते हैं। में, पर, ऊपर, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, इस तरह के जो पद होते हैं उनको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इनका काम होता है कि एक संज्ञा का संबंध दूसरे से स्थापित करते हैं, बताते हैं, और वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनका भी संबंध बोधक अव्यय के रूप में कभी भी इनके शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं होता, इस कारण यह भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। ओह और शाबाश, यह ऐसे पद हैं जो मन में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करते हैं, और यह जो है, यह विस्मय को, आश्चर्य को प्रकट करते हैं, इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनका भी जो रूप है वह विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में कभी परिवर्तित नहीं होता, और इस कारण यह भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात यदि हम इसको साधारण रूप में आसानी से समझे तो हम कह सकते हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा से बने हुए शब्द, मतलब कि संज्ञा वाले शब्द, सर्वनाम के शब्द, क्रिया के शब्द और विशेषण से शब्द के बने शब्द, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह चार प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। और जो दूसरा भाग है वह है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया के बाद क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भेद होता है, जैसे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो भी पद है वह कभी परिवर्तित नहीं होता, और यह अविकारी शब्द कहलाते हैं। उसी तरह क्रिया विशेषण के बाद आता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय।
और इनका भी जो शब्द रूप है वह कभी परिवर्तित नहीं होता। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय, और इनका भी शब्द रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए यह भी अविकारी शब्द की श्रेणी में आते हैं। और पांचवा जो अंतिम है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। यह जो चार भेद है, यह मतलब आप आसानी से आप कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद होते हैं उसमें पहले 4 अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी पद होते हैं, शब्द होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द होते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें एक पद आया है अव्यय, इसका मतलब है क्या होता है, जैसे कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा अव्यय है, तो एक चीज जान ले, जैसे साधारण रूप से इसको जल्दी हम समझ ले, जैसे पहले 5 भेद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बताए जाते थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अव्यय जो होता था, जो बाकी 4 होते थे, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनको हम अव्यय कहते थे। तो आज हमने सीखा कि विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनके अंतर्गत आने वाले शब्दों के रूपों में किसी कारणवश परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कारक, लिंग, वचन और काल के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द, तथा कारक, लिंग, वचन और काल का प्रभाव जिन शब्दों पर नहीं पड़ता है और उनके रूपों में कभी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनका दूसरा नाम, जैसे विकारी शब्द को हम व्यय शब्द कह सकते हैं, व्यय शब्द, और अविकारी को हम अव्यय शब्द कह सकते हैं। व्यय और अव्यय, यह विकारी और अविकारी का दूसरा नाम है। धन्यवाद।